महाराज जी, माता जी एक प्रश्न करना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि उनके गुरुदेव एक श्लोक बोलते थे, वो उनका अर्थ समझना चाह रहे थे आपकी कि वो क्या स्थिति है। माता जी आप खुद ही पूछ लीजिए माता जी। श्री हेतु हरिवंश। जय गुरुदेव, प्रणाम। वो दृष्टि गुरुदेव ये बताते थे, उस समय मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। 20-22 साल मैं बनारस में गुरु कविराज जी के वहीं रहते थे, गोपीनाथ कविराज जी। तो दृष्टि स्थिरा बिना दृश्यम, प्राण स्थिरा बिना यमम, वृत्ति स्थिरा बिना लम्ब, ध्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। बहुत बार तो सुने, पर इसको उस ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है कि जैसे हम किसी बिंदु पर जब दृष्टि करते हैं तो स्थिर दिखाई देती ना, वो बिना बिंदु के, बिना किसी लक्ष्य के उसकी दृष्टि स्थिर है। वो परमात्मा प्राप्त जो महापुरुष होते हैं उसके लक्षण है। प्राणायाम के द्वारा हम प्राणों को सूक्ष्म करते हैं, संशोधन करते हैं, लेकिन बिना प्राणायाम के जिसकी प्राणवायु सूक्ष्म है, हमारी चित्तवृत्ति किसी न किसी लक्ष्य को पकड़ती है अंदर से, रागात्मक या द्वेषात्मक, तभी चिंतन होता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, वो बिना किसी लक्ष्य के चित्तवृत्ति शांत है, कोई चिंतन नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण किसी का चिंतन नहीं। तो ये ब्रह्म प्राप्त महापुरुष के लक्षण। तो हम लोगों के लिए तो मतलब तो हम क्या करें कि जो मार्ग बताया गुरुजन उस पे चले, और नहीं तो भरोसा ले लेगा ऐसे गुरु का। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त गुरु हैं उनका भरोसा ले लें, और हर समय जैसे आप संन्यास में हो तो गुरु प्रदत्त जो मंत्र है निरंतर उसको पहले चित्तवृत्ति मिला। देखो एक बात समझना होगा, ये आखिरी स्थिति है जो श्लोक है ना। अब हम क्या करें, पहले हम लक्ष्य में दृष्टि डालें। ये तो चिंतन से अतीत स्थिति है और हम अभी जागतिक चिंतन में फंसे हैं। देह आत्मभाव, देहात्म भाव, ये हमारी दुर्गति का कारण है। तो अब हम क्या करें, पहले सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन का त्याग करें। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं, और फिर सत चिंतन का भी त्याग करके स्वरूप में स्थित हो गए। क्योंकि जितना चिंतन है वो करण से होता है, स्वरूप में नहीं। तो जैसे दीवाल घड़ी है, इसका सेल हटा दो तो सेकंड के सुई सेकंड में, मिनट की मिनट में, घंटा की घंटा में ठप हो जाएगी ना। तो दृष्टि ठप, प्राण, चित्तवृत्ति, सेकंड, मिनट, घंटा सब बिल्कुल रुक गई ना, सेल हट गया। सेल क्या है? त्रिगुण माया, देहात्म भाव, अंतःकरण में ममत्व, अहम, यही हटना है। ज्ञान के द्वारा हटा दे, और चाहे भजन साधन भक्ति के द्वारा हटा दे, दोनों के द्वारा हटता है। भक्ति के द्वारा तन मन प्राण भगवान को समर्पित करके जब निरंतर भजन करते हैं तो संसार का विस्मरण, भगवत स्मरण, तो तस्मित जने भेदा भावत, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती। जानत तुम्हें हो जाए तो वो वहां पहुंच गया। या इन तीनों का त्याग करके, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों जगत, तीनों शरीरों के चिंतन का त्याग करके अपने से अपने में स्थित स्वरूप में, अब वो ज्ञान के लिए बड़ा कठिन मार्ग है नहीं? लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, और सत असत का ठीक निर्णय करने वाला विवेक, और इंद्रिय निग्रह, सम दम मनोनिग्रह, और तितिक्षा, घोर सहनशील, उपरति, समस्त भोगों के प्रति आस्तित्व ही खत्म। वैराग्य तो पहले ही हो चुका, और उपरति में आस्तित्व ही खत्म, और चित्त का समाधान, और घोर मुमुक्षता। तब जाके स्थिति में हमारा प्रवेश होता है कि बिना लक्ष्य के दृष्टि, बिना किसी अंदर के विषय राग द्वेष के, किसी भी चित्त वृत्ति में कोई राग द्वेष नहीं, संसार के त्रिभुवन के किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का कोई महत्व नहीं, और चित्त वृत्ति स्थिर। जैसे भक्त चित्त वृत्ति भगवान में स्थित करता है, लेकिन यहां वो भी नहीं है। और प्राणवायु अपने आप सूक्ष्म है, क्योंकि चित्त मन एक ही बात है। जब मन एकाग्र तो प्राणवायु सूक्ष्म और ब्रह्मचर्य स्थित, ये तीनों का बड़ा संयोग है। ब्रह्मचर्य ठीक, प्राणवायु सूक्ष्म, मन एकाग्र। और जिसके तीनों एकाग्र हो चुके हैं और वो तीनों से हट चुका है, ममत्व हटा लिया, तो ठप हो गया। क्योंकि चल तो उसी से रहा था, अब वो करता हुआ भी कुछ नहीं करता, खाता पीता सोता जागता हुआ भी कुछ नहीं करता। ऐसा ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। वो स्थिति में पहुंचे बिना बातों से उस स्थिति को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है। तो ये जो श्लोक है ये अनिर्वचनीय स्थिति का है। यही पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी की भी स्थिति थी। जो उड़िया बाबा
पूज्यपाद उनकी भी यही ज्ञान की ब्रह्मबोध स्थिति थी, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। अच्युत मुनि ने पहली बार ही जो देखा, गंगा स्नान करके बाबा किनारे से आ रहे थे, अपने शिष्यों से कहा दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहे हैं। अलक्ष्य दृष्टि, चित्त समाधान हो चुका है, भगवत प्राप्त महापुरुष, परमात्मा बोध संपन्न। अब तो ऐसा बहुत कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि तप नहीं है ना, जीवन में तप नहीं है। शरीर सुख आराम भोग विलासिता देह भाव, तो शुभ अशुभ कर्मों से गति नहीं होती। ये शुभ अशुभ का भस्म करके तब गति होती है, ये शुभ अशुभ दोनों का नाश करके ये स्थिति होती है। और बहुत शुभ में फंसा हुआ है जीव है, अशुभ का त्यागी तो शुभ का रागी, तो उसी में फंसे हुए। आप देखो ना, ये बनाना, ये बनवाना, ये करना, वो करना, सब इसी में फंसे हुए। लेकिन इस करने और ना करने दोनों के जो बीच में है, करने और ना करने से, न करना है और ना करना है, ऐसी स्थिति जो है वो महापुरुष की होती है। ना करने में है और ना करने में है, वह है अहम जो है वो शून्य हो चुका है। बस वही कि घड़ी का सेल खत्म हो गया, ऐंच लिया तो जहां जो है वही ठप हो गया। तो वही बात है, चित्त वृत्ति दृष्टि और प्राण, ये मिनट सेकंड घंटा की सुई समझो। अब अहम हट गया तो सबका परम प्रकाशक जो अहम अपने स्वरूप में स्थित है, अब वो त्रिगुण के चक्र के द्वारा जो हो रहा है उसका कर्ता बचा ही नहीं। वो अलक्ष्य, एक ब्रह्म दृष्टि, एक ब्रह्म स्थिति। और ब्रह्म प्राप्त महापुरुष का शरीर भी ब्रह्ममय हो जाता है, सब कुछ ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म ना, तो पूर्ण ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसे बहुत से महापुरुषों के दर्शन गंगा किनारे हुए, जब भ्रमण करते थे ना, तो बहुत से, स्वामी अनंग बोधाश्रम जी दिगंबर रहते थे, करपात्री जी जाकर साष्टांग दंडवत करते थे, ऐसे वो महापुरुष थे। स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी, स्वामी परमानंद जी, स्वामी सत्संगानंद जी, बड़े बड़े महापुरुषों का गंगा किनारे जैसे बचपन से रहे ना, तो सिद्ध महापुरुषों का दुलार मिलता रहा, उनके दर्शन, उनकी कृपा। नहीं, ये जो आप प्रश्न लिख के लाए हो ना, इसका उत्तर वृंदावन में नहीं हो सकता, कहीं नहीं मिला आज तक। 22-24 साल से मैं घूम रहा हूँ। गुरुदेव जब से शरीर से गया, महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी, बनारस के तो सचल विश्वनाथ माना जाता। जी जी, ज्ञानगंज तिब्बत की धारा हमारी। जी जी, तो जो भी 24 साल से घूम ही रहा हूँ, पर ये तो आज जो मिला तो परम। हाँ, मतलब हम वो विद्वता का नहीं, महापुरुषों के पास बैठे हैं ना, तो ये जो वृत्ति है ला, इस वृत्ति से परिचय है, इसलिए उसकी चर्चा। नहीं तो ये गूढ़ विषय है, ये कोई मतलब सिद्धांत नहीं है। निरोध जब तक मतलब ना हो तब तो ये तो समझना मतलब। हाँ नहीं, ये तो समझ ही नहीं सकता। जैसे आप इस लोग किसी को सुनाओ जाके, तो समझ ही नहीं सकता मतलब क्या है, मतलब क्या, अगर हम उस पे हैं नहीं तो हम इसका मतलब नहीं समझा जा सकता इसको। हाँ तो ये